हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमें पढ़ना है कार्बोरेन क्लस्टर केमिस्ट्री। कौन सा पार्ट याद है? पार्ट 5 है ये आपका। 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट टॉपिक में हमने बोरेन पढ़ा था, बोरेन के टाइप कैसे निकालते हैं। अभी कार्बोरेन्स हैं। तो देखिए कार्बोरेन्स क्या होती हैं। बेसिकली ये कार्बन से रिलेटेड होती हैं। बोरेन को कार्बन में चेंज करना या कार्बन को, अगर हम कार्बन को लेना चाहें बोरेन की फॉर्म में तो BH की फॉर्म में लेंगे, और अगर हम बोरेन से कार्बन बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कार्बोरेन। कार्बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज क्लस्टर कंपोज्ड ऑफ बोरोन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बोरेन्स क्या क्या होते हैं, इसमें कार्बन होता है, बोरेन होता है और हाइड्रोजन होता है। दैट मे बी ऑल्सो कंटेन अदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन द क्लस्टर फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो आपका फ्रेमवर्क होगा, क्लस्टर होगा, उसमें इसके अलावा भी कुछ मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे बोरोन हाइड्राइड्स एंड क्लस्टर्स आर पॉलीहेड्रा और फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीहेड्रा एंड similarly classified as closonido, arcano, hypo, etc. based upon whether they represent a complete closopolyhedral or polyhedron that is missing one nido, two arcano, three hypo or more vertices. Carborenes are a notable example of heteroborane, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं तो आपका कार्बोरेन है वो एक हेट्रोबोरेन होता है। लेकिन यानी कि बोरेन की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बोरेन नहीं होता है, मतलब सेम बोरेन के जैसा नहीं होता है, इसलिए हम कार्बोरेन भी बोलते हैं। और बहुत सारे हेट्रोबोरेन्स भी इसमें होते हैं। जैसे देखिए बोरोन की फैमिली में अगर हम बोरोन्स की बात करते हैं तो हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बी की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन फैमिली की बात करें तो उसको क्या लिखते हैं हम, BH का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इसका, तभी तो ये 4 कार्बन के बराबर होगा। जितने भी कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो सारे किसके फॉर्म के होते हैं, BH की फॉर्म के होते हैं। इन्हीं को हम जितने भी कार्बन के फॉर्म में लिखना, यानी कि C को BH या BH से C की फॉर्म में चेंज करना, उसको हम कार्बोरेन्स ही बोलते हैं। जब C की फॉर्म में CH या C या CH2, जैसा कि मैंने पहले आपको आइसोलेबल एनालिसिस में भी बताया था। इसकी इसी तरह अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं। बोरोन में कितने होते हैं, 3, यानी कि 3 + 2 5 किसके बराबर, नाइट्रोजन के। अगर कार्बोरेन की फॉर्म में लिखें, ये बोरेन की फॉर्म हो गई नाइट्रोजन फैमिली की, अगर बोरेन की फॉर्म में लिखें तो CH 4 + 1 5, 3 + 2 5 and 5। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो BH3 मतलब 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। CH2 की फॉर्म में, कार्बोरेन की फॉर्म में लिखें तो कितने हो गए, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर नाइट्रोजन यानी कि हेट्रो एटम की फॉर्म में लिखें तो NH। इसी तरह फ्लोरीन की, हेलोजन की जो फैमिली होगी उसमें भी क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, यहाँ पे देखिए 6 + 1 7, यानी कि ये जो है सारे हेट्रो एटम्स की फॉर्म में है, कार्बोरेन एंड बोरेन। तो इस तरीके से किसी भी फैमिली के एटम को जो हमारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट हो, जो एटम्स, वो कितने कैसे उनको हम चेंज कर सकते हैं, बोरेन की फॉर्म में, कार्बोरेन की फॉर्म में, या हेट्रो बोरेन्स जो है आपकी उसकी फॉर्म में। ये हमारे हेट्रोबोरेन्स हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हम कार्बन से हेट्रोबोरेन में चेंज करें, हेट्रोबोरेन से कार्बोरेन में या बोरोन में चेंज करें, ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये इंटर कन्वर्टिबल्स होती हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग कार्बोरेन्स। देखिए CB3H9, इसको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी कार्बोरेन है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो कार्बोरेन की फॉर्म में है, लेकिन हमें क्या करना है, कार्बोरेन को बोरेन में कन्वर्ट करना है। देन बोरेन से हमें पता लगाना है कि कौन सा बोरेन है हमारा। इसकी जगह अगर कोई हेट्रोबोरेन भी होता तो हेट्रोबोरेन को भी हम या तो पहले कार्बोरेन में चेंज करते हैं, या फिर हम उसको डायरेक्ट बोरेन में भी चेंज कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मेथड में बताया था कैसे करेंगे। और फिर वहाँ से हम निकालेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ बोरेन है। इसके बाद देखिए CB3H9 को हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले कार्बन को कैसे चेंज करें, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरेन की फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करना चाहें यहाँ तो क्या होगा, यहाँ देखिए BH लिखेंगे, 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से होने के बाद देखिए B3H9 सेम है। टोटल बोरेन काउंट करिए कितनी होगी, बोरोन 4 हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए 10। हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है, यहाँ से
BnHn की फॉर्म में आएगा तभी हम टाइप ऑफ बोरेन निकालेंगे। मैंने आपको लेक्चर सेकंड में, आई थिंक सेकंड में बताया था, वहीं से आप टेबल देखें, वहीं से पता लगेगा आपको। यहाँ पे BnHn कर लिया, 4 कितने आ गए ऊपर, -6, 6 एक्स्ट्रा है ना हाइड्रोजन, तो -6 दिखाएंगे। और -6 के केस में कौन सा होता है हमारा, आर्केनो होता है। इस तरीके से हमने क्या किया, कार्बोरेन को क्लासीफाई कर दिया किसमें, आर्केनो में, कि आर्केनो टाइप का बोरेन है, ये कार्बोरेन है। यहाँ पे दूसरा भी कार्बोरेन लिया गया है, देखिए C2H2B9H12 पॉजिटिव। यहाँ से क्या चेंज करना है हमें, यहाँ पे आपको कार्बन दिख रही है, कार्बन तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल बोरेन को काउंट करेंगे और टोटल हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। B11H11 +1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 आपके यहाँ से एक्स्ट्रा है, 11 से यहाँ से -3 कर दिया, -2 आ गया। -2 अगर होता है BnHn -2 के फॉर्म में अगर होगा तो आपका क्लोज होगा। यही देखिए, कार्बोरेन के अलावा अगर कोई हेट्रोबोरेन्स भी है, हेट्रोबोरेन का मतलब कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर कार्बन के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता है किसी भी फैमिली से, मेन ग्रुप फैमिली से अगर हम ले उसको। तो यहाँ देखिए C को BH में चेंज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस को किस में, नाइट्रोजन फैमिली का है, BH2 में कर दिया। यहाँ B8 है और यहाँ पे क्या कर दिया, B2 बोरोन। ये जो है आपका बोरोन फैमिली का है, तो इसको B में ही रखेंगे, B2 कर दिया। H11 टोटल काउंट किया, कितना आ गया, B12 H14 है तो 2 माइनस चला गया, कौन सा स्ट्रक्चर है, P4 को करें। फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का है, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का है आपका, कार्बन का, या यहाँ से सीधा बोरेन का, कौन से में चेंज हो गया, सीधा आपका B में चेंज हो गया, B4H8। यहाँ से B4H8 क्यों लिखा मैं, ये फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का है, देखिए आपका, मेरे ख्याल से ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली का है, सॉरी मैंने अभी बोरोन फैमिली बोला, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैंने आपको पहले बताया था, आप देखिए पीछे, आपको वीडियो को पीछे करके देखिए, नाइट्रोजन जो है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो CH की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर किस में, BH2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको BH2 की फॉर्म में लिखा, BH2 कितना 4, B4H8 हो गया, यहाँ से B4H4 -4, कौन सा टाइप आया, नीडो टाइप का। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें इंडियम यूज़ हुआ है, नाइट्रोजन यूज़ हुआ है, इसमें सल्फ़र यूज़ हुआ है। तो आप इसको सोल्व करें खुद से, और अगर ना समझ आए तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अभी आपका एक टॉपिक और है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।